अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। मुल्क में कोरोना बीमारी की तीसरी लहर में इन्फेक्शन की तादाद पहली बार 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई। 24 घंटे में इतना इन्फेक्शन हो गया कि 1,59,424 केस सामने आए हैं। आज 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। वहीं 332 लोगों की इन्फेक्शन के जरिए आज से मौत हो गई है। वहीं इलाकों की बात करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 10 इलाकों में ही 1.5 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्शन की चपेट में आ गए हैं। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस लाइन आईजी रेंज वाराणसी सत्यनारायण पहुंची, जहां पर असेंबली चुनाव को लेकर पुलिस लाइन में जिरगा किया गया। पुलिस अफसरों के साथ जिरगा करके जरूरी तरह से हिदायत दी गई। 100% बेहतर चुनाव पूरे कराने के हुक्म दिए। साथ ही वोटर्स को नशीले शौक पे रोक लगाने के हुक्म दिए। गैंगस्टर को चुनकर कार्रवाई करने की बात कही है। बिहार सीमा से सटे हुए इलाके में गंभीरता से चेकिंग करने की हिदायत दी। कहा कि चुनाव के दौरान लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कई स्कूल पर पहुंचकर मुआयना किया गया। सर आज का क्या आपका कार्यक्रम है? आज मैं जो है जनपद चंदौली का भ्रमण पर आया हूं और आते समय मैंने कई मतदान केंद्रों का और कुछ जो है जहां CPMF का रुकने का जो स्थान है उन स्थानों को देखा गया। वहां का सुविधाएं क्या क्या है उन चीज़ों को चेक किया गया और हम और पुलिस अधीक्षक दोनों जो है मिलके आज चंदौली में आए और चंदौली में कई हमारा जो COs और जो चुनाव सेल का प्रभारी और सभी अधिकारियों के साथ हम मीटिंग किया है और इनके द्वारा जो चुनाव के संबंध में क्या क्या तैयारी की गई है उसके संबंध में समीक्षा की गई और इसके बाद मेरा अनुभव से कुछ इनको निर्देश भी दिया गया कैसा प्रिपरेशन और बेहतरीन हो सकता है, उसके लिए भी इनको निर्देशित किया गया। सर चुनाव नज़दीक है, नक्सल क्षेत्र है, बिहार के बॉर्डर सभी पर कैसे चुनाव निपटा जाएगा? नए चुनाव तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि नक्सल एरिया में भी हमारा तैयारी बहुत अच्छी है और हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट और उसके जो एडवांस में अभी जो है हमको 2 कंपनी का CRPF का फोर्स मिली है। इन 2 कंपनियों को उस इलाकों में हम लोग भ्रमण कराएंगे ताकि जो है वहाँ जो अभी से कॉम्बिंग कराएंगे, फिर जो नक्सल का मददगार होंगे या नक्सली होंगे उनके घरों के आसपास। खबर चंदौली से है, जहां असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद जिला हुकूमत फैलावमंद हो गई है। ज़ाब्ता इखलाक का इताअत कराने को लेकर सड़कों पर हुकूमत पर उतर गई है। बता दें कि DM संजीव सिंह ने आइंदा चुनाव को देखने रास्ता हिदायत दिया है कि साथ ही भारी पुलिस फोर्स के साथ चकिया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा सड़क पर उतर गए हैं, जिसके बाद खंबे और दीवारों पर लगे रियासती पार्टियों के पोस्टरों को उतरवा दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस के साथ हुकूमत की अताअत करनी होगी। लोगों से आइंदा चुनाव में पुलिस हुकूमत के साथ मिलकर और मदद करने का जिम्मा भी किया। भारत निर्वाचन आयोग के आज के नोटिफिकेशन के बाद पूरे यूपी में आचार संहिता लागू हो चुकी है। उसी क्रम में चकिया विधानसभा क्षेत्र में भी आज आचार संहिता का अनुपालन किया गया। सभी बैनर्स, पोस्टर्स इत्यादि को नियमानुसार हटवाया गया। सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें, शांतिपूर्वक तरीके से अपना चुनाव में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, कोरोना नियमों का अनुपालन करें। प्रशासन, पुलिस पूरी तरह आपके साथ है, आपके सहयोग में है। जय हिंद, जय भारत। चतरा जिला के राजपुर थाना के देहात बगचमा के रहने वाले वालिद मरहूम रामदेव प्रजापति के पिसर महेश प्रजापति को उनके घर से राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके चतरा जेल भेज दिया। राजपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार जी ने बताया कि महेश प्रजापति के ऊपर 6 महीने से राजपुर थाना में फसाद से मौजूद मामले दर्ज करवाए गए हैं। मौके पर राजपुर थाना मौजूद मुकेश कुमार जी, SI वीरेंद्र ठाकुर जी शामिल थे। राजस्थान के भरतपुर में देर रात को हुई ओले की बारिश से जिले में किसानों के खेतों में खड़ी बहुत बर्बादी हुई है। फसल काफी खराब हो गई है, जिसके चलते आजडीग असेंबली इलाके से कुछ किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिरगा करके मुआवजे की मांग की। किसान हाथों के खराब हुई फसल और काश्त को लेकर पहुंचे और फसल खराबा की गिरदावरी की मांग की। इसके बाद में किसानों ने SDM को एक मालूमात दी। बाद में SDM ने सभी किसानों को रूबरू कराया कि जिला कलेक्टर खुद इलाके में घूम रहे हैं और गिरदावरी कराने के लिए जिला कलेक्टर के हुक्म दिए गए हैं। 4:15 बजे करीब
हमारे गांव में पूरे जनूथर, गारोली, आंकोली क्षेत्र में भयंकर सूखी ओलावृष्टि हुई है, जो कि पिछले हम इतने बड़े हो गए साहब, हमने आज तक इतनी भयंकर ओलावृष्टि, सूखे ओले, वो भी छोटा आलू जो होता है, छोटे आलू के बराबर का ओला, सूखा ओला पड़ा है, जिसके कारण हमारी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसमें डंठल भी नहीं बचे कि वे लकड़ी के काम में ले लें। हमारी जो कार्तिक बाजरा होता है, ज्वार बाजरा, वो फसल वो गल चुकी है, और ये भी फसल हमारे हाथ से ओलावृष्टि ने ली। ना हमारे पास रबी की फसल, ना हमारे पास खरीफ की फसल। अब यहाँ क्यों आए हो? आज हम अपने तहसीलदार साहब और अपने एडीएम साहब, कलेक्टर साहब, अपने नुमाइंदों के पास आए कि हमारी गिरदावरी करवाई जाए, और हमारे जो कृषि ऋण है या फिर हमारे ऊपर जो लगान है, बिजली बिल, या हमें कुछ जो राहत हो वो मिले। इस कारण हम, जी सर, क्या नाम है? जी मेरा नाम जवाहर, गारोली। इस कारण हम पूरी फसल पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। 4:15 बजे से सूखे ओले पड़े खेतों में, पत्ती डाली और कुछ नहीं रहा, डंठल रहा है। अब यहाँ कलेक्ट्रेट में क्यों आए हो? अभी हाल हमारे सूखे ओले गिरदावरी के लिए ज्ञापन दें। खबर लखीमपुर से है, जहां लखीमपुर मैलानी खीरी में हफ्ता को चुनाव आयोग के जरिया से धारा 144 लागू होने पर एग्जीक्यूटिव अफसर शहर पंचायत राजेश चौधरी ने सियासी पार्टियों की होल्डिंग बैनर हटवाने का काम किया है। पूरा मामला थाना मुंडा पांडे के इलाके की पुलिस चौकी रोंडा झोंडा है। मजलूम अनीश पिसर मुबारक चौकी के करीब देहात रोड़ा का रहने वाला है। मजलूम का इल्जाम है कि मवेशियों से जानवर चोरी होने की मालूमात रोड़ा झोड़ा चौकी इंचार्ज को दी, लेकिन पुलिस चौकी से कोई भी अफसर देहात में नहीं आया और मजलूम लगातार अपने जानवरों की तलाश और हिफाजत अदा करने की जिम्मेदारी लेते रहे। वो खाकी अपने काम से पीछे क्यों हट रही है, जिससे पुलिस के काम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रोड़ा झोड़ा पुलिस चौकी के किस्से जैसे ही अखबार में तकसीम हुए तो खाकी को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा और खाकी एक बार फिर दागी हो गई। ऐसे में सवाल है कि मुरादाबाद पुलिस के आला कमान इल्जामों और बदगुमानी के साथ रखने वाले पुलिस के साथ क्या कार्रवाई तय करते हैं, यह आने वाला वक्त ही बता सकता है। क्या नाम है आपका? रईस जी, क्या मामला हुआ? कब चोरी हुई थी? कौन से गांव में चोरी हुई है? रोंडा गांव में हुई है साहब, रोंडा चौकी। 1 लाख का माल है, भैंस कटरा। आपको कैसे पता लगा कि हम पेशाब के लिए उठे साहब, हमने देखा हमारे जानवर हैं कर रहे हैं, बैठे हैं, देखा तो साहब जानवर गायब हमारे दो। इसकी सूचना आपने कहाँ दी है? हम फिर चौकी गए साहब, उसी टाइम धुंध मचाते हुए। लखीमपुर मैनाली खीरी वार्ड नंबर 9 में संजीदानंद हास पेस के रहने के अंदर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के मौजूदा सदर अरविंद गिरी ने जिरगे को इकट्ठा करते हुए हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के कामों का बखान किया। बाकी पार्टियों पर साधा निशाना। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के कारकुन सुरेंद्र मिश्रा, हरिप्रसाद मिश्रा, राजेश सिंह राठौड़, आनंद कुमार मौर्य, गुज़िश्ता चेयरमैन नीरज बाजपेयी, श्रीवास्तव, तमाम कारकुन मौजूद रहे। इस संबंध में क्या बताएंगे? 2000 आने वाले 22 में जो चुनाव हो रहा है, इस संबंध में क्या बताएंगे? 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से फिराने वाली है, जो स्पष्ट है। इसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। 325 सीटें हमारे सभी सहयोगी ये दल के मिला के थी, 326 जीत के आएंगे, 323 नहीं। क्या 2022 में सरकार बनने वाली? किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर सदर थाना डीग के सामने रोड को किया जाम। इलाके में हफ्ते के अल सुबह तेज बरसात के साथ हुई ओले की बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसको लेकर डीग इलाके के किसानों ने फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर सदर थाना के सामने रोड पर जाम लगा दिया है, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सदर थाना अफसर सीआई रघुवीर सिंह ने किसानों से साथ समझ करके जाम हटाने की मांग की है। साथ ही इलाके अफसर हेमंत कुमार को, जो पंचायत कमेटी डीग में बीसी में मौजूद थे, रोड जाम की मालूमात दी, जिस पर इलाके अफसर ने किसानों को पंचायत कमेटी में बुलाया और जहां उन्होंने किसानों को दिलासा देते हुए कहा कि हुकूमत आपके साथ है, वहीं हम हफ्ते से ही फसल खराबे की गिरदावरी कर रहे हैं। रिपोर्ट जिला कलेक्टर के जरिए से हुकूमत को जल्द भिजवा देंगे। रामबाग, गिरसर, खोरी, सारई, सिवरावली, नसवारा एवं जनूथर बेल्ट क्षेत्र में पूरी में भारी तादाद में नुकसान है। ओलावृष्टि से फसल का करीब 95% नुकसान हो चुका है। किसानों में इस तरीके की भारी परेशानी और मायूसी महसूस हो रही है। अभी आपने रोड जाम किया था, वो किसके आश्वासन में समाप्त किया आपने?
हमने एसडीएम साहब के आश्वासन पर समाप्त किया था। एसडीएम साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि मैं खसरा गिरदा करीब 5:30 बजे तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसमें करीब दीव खंड के 1 दर्जन से अधिक गांवों में 100% सरसों की फसल नष्ट हो गई, जिसमें करीब 100 ग्राम से 200 ग्राम तक ओले वृष्टि हुई थी। आसपास के गोरी, गिरसे, बहतानो, नारायणगट्टा, बंदा, सायपुर, बरई, सोरावली, सहारई, नसवारा, जनूतर आदि दीप तहसील के खंड के करीब 1 दर्जन अधिक गांवों में सारी पलामू जिले में कोविड के बढ़ते इन्फेक्शन के देखते हुए मौजूद शशि रंजन ने हफ्ते को एमएमसीएच के डेडिकेटेड कोविड वार्ड को पीएसए प्लांट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पीएसए प्लांट के प्रेशर सप्लाई बाकी की जांच के इस दरमियान उन्होंने फायर एम्बुलेंस की मौजूदगी भी रखवाई। बिजली कटने की मौजूदगी में जनरेटर को रेडी टू यूज की हालत में रखने की बात कही है। मौजूद ने एमएमसीएच से बने अलग अलग वार्डों का मुआयना किया। इस दौरान वो खुद हर एक बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई को चेक करते नजर आए। में बने कंट्रोल रूम में होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। मरीजों से लगातार जुड़ने की बात कही। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।